ओम शांति छोटे। ओम शांति भैया। भैया आज की मुरली का हेडिंग बताता हूँ, आप मुझे बाद में अच्छे से समझाना। आज बाबा ने कहा तन मन की थकावट मिटाने का साधन है शक्तिशाली याद। भैया मन से हम बाबा को याद करते हैं, इसलिए मन की थकावट तो मिट जाएगी, लेकिन तन की थकावट कैसे मिटेंगी? जिस दिन मैं बहुत ज्यादा घूम कर आता हूँ ना भैया, तो मेरे पंख बहुत दर्द करते हैं। तो शरीर की थकावट बाबा को याद करने से कैसे मिटेगी? मुझे आपको तो पता है ना भैया, अव्यक्तवाणी संडे की मुरली मुझे इतने दिमाग में नहीं घुसती है, बहुत कठिन लगती है भैया। तब लगता है मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, लेकिन आप मुझे अच्छे से समझाना। हाँ छोटे, क्यों नहीं, अभी हम मुरली की चर्चा करेंगे। हाँ छोटे, आज बाबा ने शुरुआत में कहा कि देखो बाबा परदेशी है, लेकिन अपने अनादि देशवासी और आदि देशवासी सेवार्थ सभी से बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। बाबा ने बार बार आज ये बताया शुरू में कि देखो तुम बच्चों को भारत की जन्म भूमि के बारे में पता है, कितनी श्रेष्ठ भूमि है, इसका गायन है, पूजन है, क्योंकि यहाँ ही आप ब्राह्मण आत्माएं पूज्य बने थे और पुजारी का पाठ भी बजाते हो। बाबा ने कहा ये ब्राह्मणों का जो अलौकिक संसार मधुबन है वो कितना प्यारा लगता है ब्राह्मणों को। यह अगर अभी कहा जाए कि मधुबन पर रह जाओ, मधुबन में बैठ जाओ, तो सभी बैठ जाएंगे ना? क्या ऐसा कहेंगे नहीं हमें सेवा पर जाना है? नहीं कहेंगे, क्योंकि आप बच्चों को पता है कि सेवा की जिम्मेदारी बाबा की है और कराने वाला बाबा है, बच्चे तो निमित्त है। जो कराएगा वो तो कराते रहेगा ना सेवा, करन करावन तो बाबा है। बाबा ने कहा जो करेगा सो पाएगा, लेकिन इसीलिए बच्चों को बाबा निमित्त बनाता है। फिर बाबा ने ये पूछा कि सोचो कि कराने वाला कौन, तो बोझ किस पर होगा? बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को तो कभी भी कोई संकल्प नहीं चलना चाहिए, हमेशा कठपुतली की तरह निमित्त बनना चाहिए। अगर कराने वाला बाबा है तो बोझ किस पर होगा? बाबा पर होगा ना। तो क्यों तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं सेवा कर रहा हूँ? अगर समझोगे कि मैं कर रहा हूँ तो तकलीफ होंगी, खिंचावट होंगी, खींचेगा वो सेवा हम बच्चों को। इसीलिए याद रखना है कि करन करावनहार बाबा है। पहले तो बाबा ने हम बच्चों को ये समझाया छोटे, तुम समझते हो करन करावनहार बाबा है? हाँ भैया, जब मैं सेवा के लिए सेंटर में जाता हूँ या देखो अभी हम मुरली की चर्चा करते हैं, तो जब मेरे मन में वो ज्ञान की बात आती है मैं सुना देता हूँ, लेकिन मैं तो इतना बुद्धिमान नहीं हूँ कि ऐसी ज्ञान की बातें सुना सकता हूँ। लेकिन मुझे बाद में लगता है भैया कि बाबा ने ही मुझे इतनी बुद्धि दी, कराने वाला बाबा ही है। हाँ छोटे, आज बाबा ने बच्चों को ये भी कहा कि जैसे माया का विघ्न खेल है, लेकिन क्या समझते हो मेहनत? क्यों समझते हो? क्योंकि आप लोग खेल खेल रहे हैं ऐसा नहीं समझते हो, ऐसा समझते हो कि माया आई है, विघ्न आया है, इसलिए थकावट होती है। बाबा ने कहा कि अगर तुम समझो कि ये खेल चल रहा है तो थकावट होंगी ही नहीं, क्योंकि खेल में तो बहुत रुचि होती है, इंटरेस्ट होता है। खेल में कोई हार्डवर्क नहीं करता, खेल तो मनोरंजन के लिए किया जाता है। तो इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को कहा कि कोई भी सेवा करते हो या कोई भी चीज़ करते हो, ड्यूटी समझकर करते हो तो मेहनत लगती है, चाहे शारीरिक हो चाहे बुद्धि की हो, लेकिन ड्यूटी समझ करने से थकावट अनुभव करते हो, क्योंकि वह दिल की खुशी से नहीं करते। इसीलिए अपने मन में उमंग से खुशी से कार्य करना चाहिए, तो थकावट ही नहीं होंगी। बाबा ने ये भी कहा कि उमंग उत्साह बहुत ज़रूरी है, वो हिम्मत रखेंगे तो हमें बहुत खुशी मिलेगी, बुद्धि से हल्का रहेंगे। बाबा ने आगे ये भी कहा छोटे, रुको भैया, आगे का पॉइंट मैं सुनाता हूँ, क्योंकि आज बाबा ने मेरे बारे में ही बोला है। एक बार भैया अपन सेवा में गए थे ना, तो रात को 1-2 बजे तक हम सभी सेवा कर रहे थे। फिर मैं जाके 2 बजे सोया, लेकिन मुझे लगा मैं 4 बजे उठ जाऊंगा, लेकिन मैं दूसरे दिन 12 बजे दोपहर में उठा
करते हो, अगर रात को 12-1 बजे सोते हो और सुबह अमृत वेला उठते भी हो लेकिन फ्रेश मूड में नहीं होते हो क्योंकि रात को थक गए थे, फिर क्या होता है? अमृत वेला पावरफुल नहीं होता, फिर दिन भर जो सेवा करेंगे उसमें भी शक्ति नहीं होती, फिर मनमुटाव, झगड़ा, संस्कार सब बातें आ जाती है। इसलिए बाबा ने कहा कि सेवा करो लेकिन शरीर के हिसाब से करो, शरीर को भी रेस्ट देना जरूरी है। हाँ, मैं जैसे बहुत सोया था वैसे नहीं, लेकिन बाबा ने कहा आवश्यक जितना है उतना तो सोना चाहिए और फिर बाद में अमृत वेला भी पावरफुल करके सेवा करना चाहिए। अगर कभी कभी रात को लेट सोते हैं सेवा के कारण तो कोई बात नहीं, लेकिन रोज ही ऐसे लेट सोएंगे तो अमृत वेला तो अच्छा होगा ही नहीं, फिर ब्लेसिंग भी नहीं मिलेगी, बुद्धि भी फ्रेश नहीं होगी। अगर बुद्धि फ्रेश है, शरीर थकावट में नहीं है तो हम 3-4 घंटे का काम 1 घंटे में भी कर सकते हैं भैया। आज बाबा ने बहुत पते की बात कही है। कौन कहता है कि भगवान शरीर के बारे में नहीं बताता? बाबा तो शरीर के बारे में, नींद के बारे में, भोजन के भी बैलेंस के बारे में बताता है। कितना प्यारा बाबा है ना भैया? हाँ छोटे, बहुत सही कहा। आज बाबा ने ये बातें बहुत अच्छे से समझाई है। आगे बाबा ने बैलेंस के बारे में भी समझाया कि सेवा में कितना भी बिजी रहो लेकिन बीच बीच में हर घंटे व 2 घंटे में 1 मिनट भी शक्तिशाली याद के लिए समय अवश्य निकालना है। बाबा ने कहा जैसे किसी का शरीर कमजोर होता है तो शरीर को शक्ति देने के लिए डॉक्टर्स क्या करते हैं, 2-2 घंटे बाद ताकत की दवाई पीने के लिए देते हैं। टाइम निकाल कर दवाई पीनी पड़ती है ना, तो बीच बीच में 1 मिनट भी अगर शक्तिशाली याद का निकालो तो ABC सारे विटामिन उस याद से शरीर को मिल जाते हैं। ये है तन की थकावट मिट जाने का एक सहज साधन। तो बाबा ने हम बच्चों को ये भी कहा जब बाबा के है और बाबा आपका है, सर्व संबंध है, दिल का स्नेह है, नॉलेजफुल हो, प्राप्ति का अनुभव हो, फिर भी शक्तिशाली याद क्यों नहीं रहती? क्योंकि उसका कारण क्या है, याद की लिंक नहीं रखते, बीच बीच में लिंक टूटती रहती है ना, तो इसलिए फिर से ये लिंक जोड़ने के लिए मेहनत लगती है। इसीलिए बार बार हमें लिंक बाबा से जोड़ते रहना है छोटे। तो आज बाबा ने ऐसे मन और तन दोनों को ठीक रखने का तरीका बताया है। रुकिए भैया, आप कुछ भूल रहे हैं। बाबा ने ये भी कहा है कि जब बच्चे बहुत बिजी होते हैं ना तो बाबा देखते हैं कि बाबा को लगता है इनों के माथे की मॉलिश होनी चाहिए, लेकिन समय निकालेंगे तो वतन में बाप दादा मॉलिश करेंगे, वो भी अलौकिक होगी मॉलिश। ऐसी मॉलिश कोई कर नहीं सकता, एकदम फ्रेश हो जाएंगे। ऐसी याद की शक्तिशाली स्थिति से मन और तन फ्रेश हो जाएगा और इसीलिए शरीर की थकावट, दिमाग की थकावट, स्थिति की थकावट सब कुछ बाबा के पास आए तो उतर जाएगी। इसलिए बाबा के पास मॉलिश करने जाना चाहिए भैया। ऐसे बाबा ने हम बच्चों को ब्राह्मण जीवन की खुराक के बारे में समझाया। तो आज बाबा की मुरली मुझे समझ आ गई भैया। अब मैं बाबा के पास मॉलिश करने जाऊंगा। हाँ छोटे, ऐसे ही बाबा ने वरदान भी दिया कि श्रेष्ठ तकदीर की स्मृति द्वारा अपने समर्थ स्वरूप में रहने वाले सूर्यवंशी पद के अधिकारी भव। और स्लोगन में कहा सर्वपन रहन करने वाले बनो तो अहम और वहम समाप्त हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। आप सभी को हम छोटे बड़े की कॉन्वर्सेशन कैसी लगी जरूर कमेंट्स करिएगा और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। ओम शांति।